स्वागत है आप सभी का आज के इस नए विश्लेषण में। देखिए, 5 मई को अरुण जेटली स्टेडियम में एक ऐसा हाई स्टेक्स क्लैश होने जा रहा है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। ये कोई आम टी20 मैच नहीं है दोस्तों, ये लिटरली प्लेऑफ्स की रेस का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है। अगर हम पिछले कुछ मैचेस का डेटा, पिच कंडीशंस और फॉर्म पर नजर डालें तो सच बताऊं, एक बहुत ही दिलचस्प कहानी निकलकर आ रही है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। फटाफट से आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा देख लेते हैं। सबसे पहले हम द मैचअप एंड स्टेक्स को समझेंगे, फिर हम जाएंगे अरुण जेटली की पिच रिपोर्ट पर, उसके बाद स्टार प्लेयर्स टू वॉच, फिर मेरी फेवरेट फैंटेसी क्रिकेट स्ट्रैटेजीज और आखिर में फाइनल मैच प्रिडिक्शन। एकदम क्लियर विनिंग ब्लूप्रिंट बनाने वाले हम आज। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने पहले सेक्शन पर, द मैचअप एंड स्टेक्स, रीसर्जेंस वर्सेस सर्वाइवल। अब ये मैच एक तरफ से वापसी की कहानी है तो दूसरी तरफ डोमिनेंस की। एक तरफ है अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स, जिन्होंने मिचेल स्टार्क की शानदार वापसी के चलते अपनी 3 मैच की लूजिंग स्ट्रीक को आखिरकार तोड़ दिया है। कमाल का मोमेंटम है उनके पास। पर सामने कौन है? ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग्स, जो अपने पिछले 5 में से 3 मैचेस जीतकर एकदम सॉलिड फॉर्म में आ चुकी है। अगर हिस्टोरिकल हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो 32 मैचेस में से चेन्नई ने 20 जीते हैं और दिल्ली ने 12। साफ तौर पर सीएसके का दबदबा रहा है, जो उन्हें एक तगड़ा साइकोलॉजिकल एज जरूर देता है। लेकिन क्रिकेट में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता, है ना? आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, पिच रिपोर्ट अरुण जेटली स्टेडियम। देखिए, सारी स्ट्रैटेजी आखिर में पिच पर ही डिपेंड करती है और अरुण जेटली की इस पिच का सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है 178। ये आईपीएल 2026 में यहां का एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा है। इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात है, ये एक बेहद बैलेंस्ड और बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है। ऐसी पिचेस पर जो टॉप ऑर्डर के पावर हिटर्स होते हैं ना, वो बिल्कुल गोल्ड माइन साबित होते हैं। बॉल आसानी से बैट पर आती है और यहाँ की छोटी बाउंड्रीज का पूरा फायदा उठाया जा सकता है। पर रुकिए, असली ट्विस्ट तो अब आता है। ये नंबर 3 देखिए। इस सीजन यहां खेले गए 4 मैचेस में से 3 मैचेस उस टीम ने जीते हैं जिसने रन चेस किए हैं। समझ रहे हैं आप इसका मतलब? टॉस जीतने वाले कैप्टन का पहला फैसला यहां आंख बंद करके बॉलिंग चुनना ही होगा। इवनिंग लाइट्स और ड्यू फैक्टर की वजह से इस मैदान पर टारगेट चेस करना एक बहुत बड़ा एडवांटेज बन जाता है। चलिए अब नजर डालते हैं तीसरे हिस्से पर, स्टार प्लेयर्स टू वॉच। इन हालात में कौन से धुरंधर कैसा परफॉर्म करेंगे? अगर फॉर्म की बात करें तो दिल्ली के केएल राहुल और चेन्नई के संजू सैमसन के बीच एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है। केएल राहुल इस वक्त बिल्कुल आग उगल रहे हैं, 433 रन्स और वो भी 185.84 के ब्लिस्टरिंग स्ट्राइक रेट से। वहीं दूसरी तरफ संजू सैमसन के 315 रन्स हैं, पर ध्यान दीजिए, वो इस सीजन में अब तक 2 सेंचुरीज लगा चुके हैं। यानी एक तरफ तूफानी रफ्तार है तो दूसरी तरफ लंबी पारी खेलने वाली सॉलिड कंसिस्टेंसी। और अगर बॉलिंग की बात करें तो एक नाम जो हर जगह छाया हुआ है, अंशुल कंबोज। सिर्फ 9 मैचेस में 17 विकेट्स। ये स्टैट्स उनकी लीथल डेथ ओवर बॉलिंग की गवाही देते हैं। जब आखिर के ओवर्स में रन्स बचाने की बात आती है ना, तो इनकी यॉर्कर्स बल्लेबाजों के पसीने छुड़ा देती हैं। खिलाड़ी चाहे कितना भी सेट क्यों ना हो, कंबोज को खेलना आसान नहीं होता। तो अब यहां एक अहम सवाल आता है कि इस सारे रियल वर्ल्ड मैच एनालिसिस और डेटा को हम एक विनिंग फैंटेसी स्ट्रैटेजी में बदल कैसे सकते हैं? क्योंकि डेटा जानना एक बात है, पर उस डेटा का इस्तेमाल करके एक ऑप्टिमल ड्रीम 11 टीम बनाना वो बिल्कुल अलग लेवल की गेम है। और इसीलिए अब हम आते हैं अपने चौथे और सबसे जरूरी सेक्शन पर, फैंटेसी क्रिकेट स्ट्रैटेजीज। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी फैंटेसी मास्टर क्लास। सबसे पहले बात करते हैं सेफ पिक्स की, वो खिलाड़ी जिन पर आप आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। केएल राहुल और संजू सैमसन तो इस लिस्ट में टॉप पर हैं ही, लेकिन यहां जेमी ओवरटन का नाम मिस मत कीजिएगा। ये एक शानदार डुअल थ्रेट ऑलराउंडर हैं। अब तक बॉल से 10 विकेट्स ले चुके हैं और बैट से 158 का तगड़ा स्ट्राइक रेट मेंटेन किया है। सच बताऊं तो ये बिल्कुल पॉइंट मैग्नेट्स हैं। सेफ बेट्स के बाद बारी आती है हाई रिवॉर्ड गैम्बल्स की, यानी हमारे रिस्की पिक्स, जैसे सीएसके के देवाल ब्रेविस। उनका एवरेज इस वक्त भले ही सिर्फ 16.00 का है, लेकिन उनका एक्सप्लोसिव पोटेंशियल आपको अकेले दम पर मैच जिता सकता है। साथ ही दिल्ली के आशुतोष शर्मा और सीएसके के मुकेश चौधरी भी ऐसे ही डार्क हॉर्सेस हैं। इनको पिक करना थोड़ा रिस्क जरूर है, पर अगर ये चल गए तो आपकी रैंक सीधा आसमान छुएगी।
और हाँ, कुछ होते हैं हमारे डिफरेंशियल पिक्स जो भीड़ से थोड़ा अलग चलते हैं। यहाँ कुलदीप यादव पर खास ध्यान दीजिए। कुलदीप ने अब तक 7 विकेट्स निकाले हैं। देखिए, अगर अरुण जेटली की पिच थोड़ी सी भी स्लो होती है तो स्पिन के खिलाफ चेन्नई का जो पुराना स्ट्रगल रहा है वो कुलदीप के सामने उन्हें बुरी तरह फंसा सकता है। ये एक बहुत ही स्मार्ट और कैलकुलेटेड मूव साबित हो सकता है। अब एक परफेक्ट बैलेंस के लिए एक्सपर्ट्स स्ट्रांगली 2-3-3-3 कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी रेकमेंड कर रहे हैं, यानी 2 विकेट कीपर्स, 3 बैटर्स, 3 ऑलराउंडर्स और 3 बॉलर्स। अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हैं तो एक कंजर्वेटिव सेफ अप्रोच बेहतर रहेगा, जहां केएल राहुल और सैमसन पर आप सी और वीसी का दाव लगा सकते हैं। लेकिन ग्रैंड लीग में वहां कैप्टन और वाइस कैप्टन की भूमिका हाई स्ट्राइक रेट बैटर्स को दीजिए ताकि मैक्सिमम पॉइंट्स जनरेट हो सकें। तो चलिए अब वक्त आ गया है अपने आखिरी और 5वें हिस्से का, फाइनल मैच प्रेडिक्शन। सारे डेटा और एनालिटिक्स को निचोड़ने के बाद प्रोजेक्शंस ये बताते हैं कि ये मैच एकदम 50-50 डेड हीट होने वाला है। दोनों टीम्स के जीतने के चांसेस बिल्कुल बराबर लग रहे हैं। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, हालांकि हेड टू हेड रिकॉर्ड में चेन्नई का पलड़ा भारी है, अरुण जेटली स्टेडियम का टॉस ट्रेंड साफ इशारा कर रहा है कि अल्टीमेट एडवांटेज उसी टीम को मिलेगा जो रन चेस करेगी। यानी आज रात टॉस एक बेहद डिसाइसिव फैक्टर होने वाला है। तो इस विश्लेषण को हम एक मजेदार सवाल के साथ खत्म करते हैं। जहां चेन्नई सुपर किंग्स अपनी खोई हुई लय वापस पा रही है, वहीं क्या दिल्ली का होम ग्राउंड एडवांटेज और स्टार्क की वापसी इस लहर को रोकने के लिए काफी होगी? ये एक ऐसा महामुकाबला है जिसका एक भी ओवर आप मिस नहीं करना चाहेंगे। खेल शुरू होने का हमें तो बेसब्री से इंतजार है। उम्मीद है आज का ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा।